अवध ओझा जी ने जो है बुद्ध भगवान पे बहुत ही निंदनीय टिप्पणी की है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मैं लंडूसरों की बात नहीं करता है। अवध ओझा को तो मैं खुद नहीं जानता हूँ। जी जी भगवान बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है। जी। भगवान बुद्ध के 180 करोड़ अनुयायी हैं। 58 देशों ने बुद्ध को भगवान मान लिया। ऐसे ओझा सोखा कि मैं बात नहीं करता, ऐसे चुतिया घूमते रहते हैं जी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 न्यूज़ में स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी जो है जिला आजमगढ़, थाना रोनापार, ग्राम आराजी द्वारा करखिया में उपस्थिति है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है इनके ऊपर मुकदमा हो रहा है और पर्चे के मोहताज नहीं है, इसलिए जो है हमें पर्चे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुजनों में लगातार जो चलने वाले हैं, लगातार जो है समाज को जगा रहे हैं। दलित, पिछड़े, दबे कुचले लोगों की आवाज़ अगर बन रहे हैं तो ये चीज़ें जो है बहुत ही समाज में चलना चैलेंजिंग है। और एक यादव वर्ग को जो है अभी देखे होंगे कि बहुत लक्ष्मण यादव थे और करते फिर उसके बाद जो है वही माहौल में डल गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है ज़्यादा बात ना करते हुए एक बार जो है मैं इनसे पर्चे लेता हूँ। तो सर, पर्चे दीजिएगा अपना। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मिशन गायक राजकुमार यादव, बहुजन मोमेंट में समर्पित कलाकार हूँ, आजमगढ़ से हूँ। और राष्ट्रीय मतलब लिखते हैं आप? बिरहा संघ का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ मैं 2012 से। जी। एक बात और भी सुनने में आया है कि लगातार जो है यादव वर्ग हो के और उसके बाद जो दलितों की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, बुद्ध की बातें करते हैं, लेकिन यादव आपको नहीं पसंद करते हैं, क्यों? देखिए, हम दलित की बात नहीं करते जी। हम मानव समाज की बात करते हैं। हम यादव नहीं हैं, हम मानव हैं। और हम इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर का मुख्य मिशन था कि लोगों को जातियों से बाहर निकाल करके जमात बनाना, और इस देश में जितने भी मानव समाज है, बढ़िया, ये सारे लोग मानव हैं। जी ऐसी बात नहीं कोई यादव माँ की पेट से पैदा हुआ, कोई ब्राह्मण माँ की पेट से पैदा हुआ, कोई छत्री, कोई जात बनकर पैदा नहीं हुआ। जी। सारे लोग मानव बनकर पैदा हुए और हम मानवता का संदेश पूरे देश में, पूरे समाज में दे रहे हैं। जी। बाबा साहब अम्बेडकर की जो मुख्य लड़ाई थी, जाति विहीन समाज की स्थापना करना और पूरे भारत में बुद्ध के धम्म का प्रसार करके जातियों से इस भारत के मूल निवासियों को दूर करके एक जमात खड़ा करके भारत का शासक बनाना। जी। तो अब हम यादव नहीं हैं, न हम दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस देश में उपेक्षित समाज, जी। जो इस देश में हक वंचित समाज है, जो इस देश में उपेक्षित समाज है, चूँकि हम भी मानव हैं, वो भी मानव है, क्यों वो उपेक्षित है, क्यों सम्मान विहीन है? बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में मानवता की पहल कर रहे थे कि सारे लोग मानव हैं, समाज में सबका सम्मान होना चाहिए। और जो सम्मान विहीन व्यक्ति है, तो सम्मान विहीन क्यों है? बाबा साहब अम्बेडकर का मुख्य मिशन ये था कि देश में पूरे मानव समाज को एक करके सबको सम्मानित तरीके से समाज में रहने का, समाज में जीने का सबको अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर की ये पहल थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उस कॉन्स्टिट्यूशन को समतावादी संविधान बनाया कि संविधान के बाद कोई ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, छूत अछूत नहीं रहेगा। जी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान तो सही था, लेकिन कारीगर इसलिए नहीं हो रहा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के मुख्य अनुयायी हैं, वो खुद मनवादियों के गुलाम हैं। वो मनवादी विचारधारा को नहीं छोड़ पा रहे हैं। जी। जी। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे शिक्षित बनो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ही कहे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा को मेन पटल पर ला करके लोगों को शिक्षित करने के लिए जितनी बड़ा त्याग किया, जितना बलिदान किया, वो बातों से कहा नहीं जा सकता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ उपहार, चाहे शिक्षा के रूप में हो, सम्मान के रूप में हो, मानवता के रूप में हो, सारे लोगों ने ले लिया। लेकिन बाबा साहब की बात को ये समाज नहीं समझ पाया, आज तक नहीं समझ पाया। जो समझ गया उसका जीवन सार्थक हो गया। लेकिन यहाँ गोबर, गौमूत्र और पत्थरों में लोगों की आस्था बनी है
लोग गोबर में ही भविष्य और विज्ञान दोनों तलाश रहे हैं। जी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट फेल हो रहा है। सर अभी देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जो है अवध ओझा जी ने जो है बुद्ध भगवान पे बहुत ही निंदनीय टिप्पणी की है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, मैं लंडूसरों की बात नहीं करता है। अवध ओझा को तो मैं खुद नहीं जानता हूँ। जी जी भगवान बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है। जी। भगवान बुद्ध के 180 करोड़ अनुयायी हैं। 58 देशों ने बुद्ध को भगवान मान लिया। ऐसे ओझा सोखा कि मैं बात नहीं करता, ऐसे चूतिया घूमते रहते हैं। जी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं ऐसे निर्लज्जों को और ऐसे विवेकहीन लोगों की बात नहीं करता। तो वो तो देखिए यूट्यूब पे जो है बहुत बड़े बड़े ज्ञान मारते रहते हैं, उसके बाद जो है मोटिवेशन मारते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है कहीं ना कहीं उनके अंदर जाति भावनाएं आपको दिखती है कि नहीं? देखिए, अब क्या है ये जी। मैं नहीं जानता। मैं केवल ये जानता हूँ कि इस देश में जो मानवता से हट करके, जी मानव समाज से हट करके जो बात करता है, जिसके अंदर जातीय भावना को लेकर के जो व्यक्ति बात करता है, हम उसे मानव मानते ही नहीं जी। हैं। वो जानवर से और कुत्तों से भी बदतर व्यक्ति है। जी। अच्छा, एक मेरा और क्वेश्चन है कि जो बहुजन कलाकार हैं उनमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, और उसके बाद जो है देखिए, आप देखे होंगे कि एक छोटा कलाकार या कोई भी कलाकार जो है निकल के आ रहा है तो अपने आप को मिशन लिख रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? और उनको क्या कहूँ, मैं तो लोक संगीत बिरहा महासंघ का प्रेसिडेंट हूँ। जी मैं समझा करके हार गया। मैं जब अंबेडकर मिशन में आया जी तो सबसे पहले यादों की और दुनिया की तो बात छोड़िए, पहले कलाकार ही मेरा विरोध किए। जी और जब मिशन को हमने इतनी पटल पर पहुंचाया तो सारे मिशन कलाकार ही मेरे विरुद्ध उतर गए। मिशन का मतलब अब तक किसी कलाकार को मालूम नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करना, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखे, बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया में पढ़े, ये बात कहना, ये चीज़ गाना, ये मिशन नहीं है। ये मिशन एकदम नहीं है। बाबा मिशन का मुख्य अर्थ पहले लोग जाने कि मिशन का मतलब क्या होता है। मिशन का मतलब लक्ष्य होता है। बाबा साहब अम्बेडकर इस समाज को किस लक्ष्य पर ले जाना चाहते थे। मिशन का शाब्दिक अर्थ लक्ष्य होता है। आज तक ये समाज ये जान नहीं पाया कि बाबा साहब अम्बेडकर का मुख्य लक्ष्य क्या था। जी बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, कौन सा मिशन था बाबा साहब का? आज तक कोई इसको धरातल पर उतार नहीं पाया। मैंने जो उतारने का प्रयास किया तो मेरे ऊपर मुकदमा हुआ, मुझे गालियाँ मिली, मुझे धमकियाँ मिली। मैं उस चीज़ को जानता हूँ। अच्छा सर, ये धमकियां और गाली देने वाले कौन लोग हैं? सारे लोग हैं। ज़्यादा बहुजन के भी हैं? ना, बहुजन में के भी हैं। बहुजन का मतलब कि अभी तो हमारे लोग बहुजन का मतलब ही नहीं समझ पाए। यहाँ लोग जानते हैं बहुजन का मतलब चमार होता है। अच्छा। बहुजन का मतलब चमार नहीं होता है। बहुजन में यादव भी है, पटेल भी है, गणरिया भी है, कुर्मी भी है, मौर्या भी है। जितनी मूल निवासियों में 6500 जातियों में बटे लोग हैं, वो सारे लोग बहुजन हैं। तो सबसे ज़्यादा अपमान मेरा इस देश में ओबीसी समाज के द्वारा किया गया। और मेरी लड़ाई मनवादियों के खिलाफ है। मनवाद को पालने वाले इस देश में ब्राह्मण समाज है और मनवाद का पोषक इस देश का ओबीसी समाज है। तो जो सुनिए, जो मनवाद का पोषक जितने लोग हैं जिनको कोई जानकारी ही नहीं है, वो सारे लोग मेरे विरोध में हैं। जी। तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कोई विरोध करे, गाली दे, जैसे देखता हूँ कि आप जो है ब्राह्मण का विरोध करते हैं या ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं? नहीं, हम ब्राह्मण का विरोध नहीं करते। ब्राह्मण देखिए मानव है। जी। हम इस देश में सभी मानव समाज का सम्मान करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद से मनवाद पनपा, मनवाद से ब्राह्मणवाद पनपा। ब्राह्मणवाद कभी इस देश में मानव को बराबर मानता ही नहीं है। जी हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हैं, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। जी हम मनवाद के खिलाफ हैं। मनवाद ने इस देश में मनवाद ही कहा है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हैं। जी और इस देश के पूरे बहुजन समाज के लोग ब्रह्मा के पैर से पैदा हैं। इसलिए हम मनवाद का विरोध करते हैं, फिर ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों का विरोध नहीं करते। क्योंकि इस देश में जो मानव समाज है वो किसी जाति विशेष का हो, हम उसके विरोधी नहीं हैं। हम विचारधारा के विरोधी हैं। जो मानव से मानव को जोड़ने में जो असफल है, जो मानव से मानव में मानवता की दृष्टिकोण से नहीं देखता है, हम उसके विरोधी हैं। जी
हम इस देश में अपवाद या आडंबर पाखंड के विरोधी हैं। जी हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम मानव समाज के साथ खड़े हैं। हमारे लिए न कोई जात है, न कोई धर्म है, न कोई मजहब है। हम सिर्फ एक चीज़ जानते हैं कि हम सभी लोग मानव हैं, मानवता हमारे अंदर होना चाहिए। और धर्म वो सही है कि जो मानव से मानव को जोड़ता है, जो मानव से मानव में ऊंचा नीचा छोटा बड़ा छूत अछूत बनाता है, वो धर्म नहीं है, वो एक चुतियापा है। और उस धर्म को ढोने वाले महाबेवकूफ़ हैं, हम उन लोगों को हम ये कहना चाहते हैं। जी एक आपने सुना होगा, कहावत है, ढोल गवार शूद्र पर सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये देखे होंगे कि ये शब्द को थोड़ा सा आप नोट करिएगा लोग, लेकिन इसमें जो है ढोल गवार शुद्ध पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इसमें जो है यादव वर्ग जो है नहीं आता है। लेकिन अभी जब उन लोगों को धाराओं में देखी जाती है तो उसमें आते हैं क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। तो यादव शूद्र है कि नहीं? यादव पूरा शूद्र है। यादव की चुरकी काट के नारी मूत्र डाल दिया गया, चुरकी उखाड़ ली गई भागवत कहने पर। जी तो यादव शूद्र नहीं होता तो यादव की चुरकी क्यों कटती? जी लेकिन यादव मानने के लिए तैयार नहीं है। इस देश में सबसे लड़बहेर जात कोई है तो यादवों की है, क्योंकि यादव जानते कुछ नहीं, मानते सब कुछ है। जी इस देश में मनवाद अगर पूर्ण रूप से हावी है तो केवल यादवों की वजह से, जी क्योंकि ये जानते कुछ नहीं जी। है, मानते सब कुछ है। जी अभी बहस करेंगे जी। तो केवल आपसे झगड़ा करेंगे जी और बात को मानेंगे नहीं कि ये जो बात कर रहे हैं इस बात में क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या सही है, क्या गलत है, उस पर ये नहीं जाएंगे। जी। बस ही अरे ये तो कन्हैया का विरोध करत जी। हम। अभी कन्हैया का पूरा इतिहास हम खोल दें तो जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन कन्हैया के लिए मरने के लिए तैयार रहेंगे। जी पूर्ण रूप से मनवाद का अधीन इस देश का यादव समाज है। लेकिन हमने जिस मोमेंट को जब से शुरू किया, इसमें बड़े पैमाने पर यादव समाज में बदलाव हुआ। यादव समाज अब सत्य को समझने लगा और यादव समाज ये जान गया कि इस देश में हमारा नुकसान मनवाद के द्वारा हुआ है और इस देश में जो लड़ाई है मनवाद बनाम अम्बेडकरवाद की है। जी तो अब यादव समाज जो हमारी भाषा को समझा, वो मनवाद को छोड़कर अम्बेडकरवाद की तरफ चला है। सभी देवी देवता ढोंग पाखंड आडंबर से अब समाज बाहर निकल रहा है। एक और क्वेश्चन है कि ज़्यादातर हमारे मित्र यादव भी हैं और उसके बाद जो अदर बिरादरी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, लेकिन एक चीज़ ये समझ में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखा जाता है जब बच्चा होता है तो उसके बाद जो है मुर, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन समझने वाली बात ये है कि यादव का ही लड़का मुर में पड़ता है कि ब्राह्मण का भी लड़का मुर में पड़ता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि मुर जो है जो ब्राह्मण का यादव का लड़का ही मुर में पड़ता है, ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं जी उनका लड़का मोर में पड़ी, उनका लड़का पर मंगली हुई, ब्राह्मण ही पतरा लिखा, जी ब्राह्मण ही पतरा बाँचता है, ब्राह्मण ही बताता है कि मोर में है कि मंगली में है कि शुद्ध में है। जी इसलिए ये एक गुलामी मानसिकता है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 56 को धम्म दीक्षा के बाद कहे थे कि जिस दिन इस देश का ओबीसी समाज, SC ST समाज 3 चीज़ को छोड़ दिया, वो कहे थे कि मंदिर से की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर देना, घर में सत्यनारायण त्रिलोकीनाथ की कथा बंद कर देना और इस देश में ब्राह्मण के पतरे से जोग नक्षत्र दिखाना बंद कर देना। क्योंकि एक बारीकी को आप समझिए, पतरा ब्राह्मणों ने बनाया, जी पतरा ब्राह्मण पढ़ते हैं, पतरा ब्राह्मण देखते हैं, पतरे में दोष ब्राह्मण बताते हैं, पतरे के उस दोष से निजात कैसे मिलेगा इसको ब्राह्मण बताते हैं। जी रोग भी पैदा किए वही और रोग की दवा भी बनाए वही। जी इसलिए ये चीज एक व्यवसाय है, यात्रा पत्रा। अच्छा, आपका कहना है कि जो ब्राह्मण करता है वो धर्म नहीं, धंधा है। मेरी ये शब्द धंधा नहीं उनका है। व्यवसाय है। जी मूर्ति पूजा करवाना, पतरा देखना, ये सब जितनी है जी। ये उनका व्यवसाय है और अच्छा, हमारे लोग धर्म के नाम पर उसको ढोते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो है मैं देखता हूँ अब जो है ब्राह्मण जो है आपको प्रताड़ित किया हो या बहुत ज़्यादा मतलब कि उस तरह की अनबन हुई हो, क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं कि सभी यादव नहीं बोलते हैं लेकिन आप ज़्यादा बोलते हैं। बता दूं, किसी ब्राह्मण ने मेरे यहाँ फोन नहीं किया
कभी किसी ने किया था तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से उन्होंने मुझसे जवाब सवाल किया जी। और जब जवाब सवाल मुझसे हुआ तो बड़ी नॉर्मलता से कहा कि आपकी बात का हम जवाब नहीं दे पाएंगे, चूँकि हम लोग ग्रंथ को मानने वाले हैं जी। और आप जो है भौतिकवादी विचारधारा के जी। हैं, लेकिन मेरे विचारों का विरोध करने वाले सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज के। जी। हाँ, इसमें शर्मा है, वर्मा है, विश्वकर्मा है, माली हैं, यादव हैं, माझी हैं, मल्ला हैं, ये सबसे बड़े विरोधी हमारे हैं। जी। और हमारी लड़ाई इन्हीं के कल्याण के लिए है जी। कि हमारी भाषा को अगर ये समाज समझ गया तो निश्चित रूप से सबसे पहले कल्याण इसी ओबीसी समाज का होने वाला है। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुजन के लोग हैं, वो कहते हैं कि अरे ये खाली बर एक जो है एससी वर्ग को जो बरगला रहे हैं ये। अच्छा ये बताइए, हमने एससी वर्ग को क्यों बरगलाएंगे? और एससी वर्ग को और कमाने खाने का जो है ये सिस्टम बनाए हैं। हमें कहते बाकी लोग का दान लुटाओ थमा। जी। बाकी जो समाज में जो लोग गा रहे हैं वो क्या अपने घर से पैसा लुटा के गा रहे हैं? हम यहाँ से जा रहे हैं झारखंड, हम यहाँ से जा रहे हैं छत्तीसगढ़, हम यहाँ से जा रहे हैं कानपुर, यहाँ से जा रहे हैं उरई, समाज को जगाने के लिए जा रहे हैं। लोग जागने के लिए हमको बुला रहे हैं। तो हम इतनी बड़मनई तो नहीं कि घर द्वार खेती बाड़ी बेच करके गाड़ी में डीजल भरा के जाएंगे समाज को जगाने के लिए। जी। और बाकी जितनी मिशन कलाकार हैं वो क्या मिशन कलाकार अपने घर से दान लुटा रहे हैं? दान लुटा लुटा के जा रहे हैं गाने। दुख सबको ये है, मैं सीधी बात बता दूं, किसी को पहले ही मैंने कहा है, इस देश में मिशन कलाकारों को ज्ञान कुछ भी नहीं है। ये केवल बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के ये आज भी समाज को गुमराह कर रहे हैं। जी। बाबा साहब अम्बेडकर की मुख्य धारा, मुख्य बात करने की हैसियत किसी के पास नहीं है, नहीं तो सारे लोग पकड़ के जेल में जाते। जी। क्या मैं चूतिया हूँ? मैं यादव हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा क्यों होता है? मेरे घर पुलिस दौड़ दौड़ के क्यों जा रही है? क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जो मुख्य विचारधारा है समाज में वो रखता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की बात करना और उनके मोमेंट के लेके चलना, ये दोनों चीज़ में बहुत अंतर है। देखा हूँ कि मुकदमा जो है ज़्यादातर जो है सबसे पहले जो है यादव वर्ग में अगर कोई मिशन कलाकार है तो आप ही हैं, और उसके बाद जो है ये देखा जाए मुकदमा भी सबसे पहले आप पे ही हुआ था। भाई मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था, पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है। मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि आप इतनी बड़ा रिस्क क्यों लेकर के चल रहे हैं? तो मैं इतनी बड़ा रिस्क इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान को मैंने पढ़ा है। जी। जो लोग केवल बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके काम चलाने वाले हैं उन पर कुछ नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जब तक लड़े तब तक सुरक्षित रहे। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा लिया और धम्म दीक्षा लेकर के उन्होंने कहा कि हम पूरे भारत को 2 साल में बुद्धमय बना देंगे, उसके 1.5 महीने बाद बाबा साहब अम्बेडकर की अचानक मौत हुई। जी। जरा कलाकार चढ़े इस बिंदु पर, तब उनको पता चलेगा कि मिशन का मुख्य मतलब क्या है। जी। बाबा साहब के बच्चे मर गए, बाबा साहब ने संविधान लिखा, कोई कह रहा है कि 24 घंटे में लिख दिए। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में जाने में कितनी तिल्लत उठानी पड़ी, कितनी उनको रोका गया। इस देश में सबसे ज़्यादा मैं सम्मान मुसलमान समाज का करता हूं कि मुसलमान समाज अगर नहीं होता तो बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं जा पाते। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने में और ड्राफ्टिंग कमेटी में जाने में सबसे बड़ा सहयोग देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहा और मुसलमानों का रहा। जैसे देखिए इस समय जो है लगातार जो है और हिंदू या मुस्लिम हो रहा है, क्योंकि दलित वर्ग को अब देखा जाए तो बहुजन वर्ग को अगर सबसे ज़्यादा का ना सपोर्ट कोई करने वाला है तो मुसलमान है। बाबा साहब के नज़रिए मुसलमान आज नए में दलित का सपोर्ट नहीं कर रहा है। जी। शुरू से जी। जब से इस देश में हक वंचित समाज के हक अधिकार हकूक़ की लड़ाई जब जब लड़ी गई तब तब मुसलमान खुल करके इस देश में एससी एसटी ओबीसी के साथ रहा और आज भी है। इस देश में एससी एसटी ओबीसी को फर्जी हिंदू बनाया गया। ये हिंदू के नशा में आज भी मुसलमानों का विरोध करते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ भारत के मुसलमानों को कि सरहदे हिंद से लेकर के जंगे आज़ादी तक भारत के सम्मान के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी इन लोगों ने दिया है। जी। एक और क्वेश्चन है, कहते हैं थोड़ी अब जो है बाबा साहब की बातें हुई है, धर्म की बातें हुई है, तो थोड़ी सी राजनीति की बातें भी कर ले रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि इस समय जो है बहन कुमारी जी के बारे में और उसके बाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आपका क्या राय है, और नेता मतलब दोनों से बढ़िया नेता कौन है?
देखिए, बहन जी का कोई जवाब नहीं है। जी बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं। जी बहन जी ने समाज के लिए जो त्याग किया, जो बलिदान किया, ये संभवतः मैं नहीं जान पाता हूँ कि ये कोई और कर पाएगा। जी लेकिन 31% वोट से बहन जी 6% पर क्यों सिमट गई, इस चीज़ को बहन जी जानती हैं। इस चीज़ को चंद्रशेखर आज़ाद भाई जानते हैं, मैं जानता हूँ। जी लेकिन इस देश में बहुजन समाज बना करके जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, ये लोग इस चीज़ से बहुत अछूते जी। हैं। माननीय कांसीराम साहब ने कहा था, ये वो कहे थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कांसीराम साहब ने बनाया था। लेकिन कांसीराम साहब के बाद बहुजन हिताय सर्वजन हिताय हो गया। जी कांसीराम साहब ने कहा था कि 2 रुपये का नींबू 100 किलो दूध में अगर गाड़ दोगे तो पूरा दूध चौपट हो जाएगा, वो खाने लायक नहीं रह जाएगा, उसे नाली में फेंकना पड़ेगा। साहब का तर्क था कि आपका कितना हो बड़ा संगठन हो, जी एक ब्राह्मण अगर हिल गया तो दीमक की तरह चाट करके पूरे संगठन को समाप्त कर देगा। जी जहाँ साला 1 किलो दूध अब 80 ठे नींबू डालल जाई, जी क्या होगा उस संगठन का? पनीर बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बहन जी को जो स्थिति है ये सारे लोग जानते हैं। जी इस समय समझदार लोग जान गए। जिस समय बहुजन हिताय को मानवर कांसीराम साहब बनाए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जब सर्वजन हिताय हुआ उसी समय बहुजन समाज पार्टी की कब्र खोद दी गई। जी और ये हुआ कि बहन जी की अब गौरव और गरिमा दोनों खतरे में है। इसे बचाने के लिए तब आजाद समाज पार्टी बनी। जी ये सबके लोग समझ कहते में हैं कि आज ये जो है वोट सुनिए, को बांट रहे अब हैं। मेरी बात को जी। सुनिए, बांट नहीं रहे हैं, जी। ये कहवाया जा रहा है। अच्छा हम ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि इस देश में बहन जी ही, अगर योगी जी नहीं आएंगे तो बहन जी आएंगे। अयोध्या में ब्राह्मण मीटिंग करके कह रहे हैं कि हम लोग बसपा को वोट करेंगे। ये कहने का मतलब क्या है? अब क्यों कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी 2018 में बनी, बहन जी सत्ता से बाहर 2012 में हुई, जी तो आजाद समाज पार्टी पर ठिकरा क्यों फोड़ा जा रहा है? जी आजाद समाज पार्टी की कौन सी कमी है? 2012 में बहन जी जब सत्ता से बाहर हुई तो 80 सीट थी, 2017 में एक भी नहीं रह गई, एक भी पार्लियामेंट नहीं, तो उसमें आजाद समाज पार्टी की क्या कमी है? जी हमारे लोग कमी को नहीं समझते हैं, बस खाली हम ये सिर्फ जानना चाहते हैं समाज क्यों टूट गया। इसका एक अर्थ है कि जहाँ मनवाद हावी है वहाँ अम्बेडकरवाद नहीं टिकेगा। नींबू वाली बातें सही हैं। अब वो बात अब हमने जो कह दिया, हम सीधी बात कर रहे हैं कि जहाँ मनवाद है वहाँ अम्बेडकरवाद नहीं टिकेगा। जी। हम इतनी कोई 2-4 साल के कलाकार नहीं जी। है, 30 साल का अनुभव हमारा है। जी, जी। आज न बहुजन समाज पार्टी हमको मंच पर बुलाती है, जी। न समाजवादी पार्टी बुलाती जी। है, क्योंकि हम जानते हैं कि देश को खतरा जिससे है हम उसके खिलाफ खुल करके बात करते हैं। और हमारे लोग, चाहे बहन जी हों चाहे अखिलेश जी हों, वो दुश्मन को कंधे पर बैठा करके ये लोग दुश्मन को तलाश रहे हैं। सीधी सीधी बात है, मान्यवर कांसीराम साहब का सिद्धांत टूटा कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हुई, अब समाजवादी पार्टी भी खत्म होने वाली है। अब इसमें दोनों लोगों में केवल अब बहुजन की रहनुमाई कोई करेगा तो चंद्रशेखर आजाद रावण करेंगे। और दोनों पार्टियों में आप देख लीजिए, दोनों पार्टियों में किसी नेता ने, न बहन जी ने बहुजन समाज बनाया, न अखिलेश यादव ने समाजवादी ग्राउंड पार्टी- लेवल बात पे- हमारी सुनिए, बीच में टोकिए मत। जी न अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बनाए, न मानिया बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाया। बहुजन समाज पार्टी में मानिया बहन जी ने बहुत बड़ा त्याग किया है, आखिरी त्याग किया है। उन्होंने जितना समाज के लिए, जितना मानव समाज हित में और पार्टी हित में किया वो सब सही था। लेकिन जहाँ रास्ता भरमी, जी वहीं से बहुजन समाज पार्टी खत्म होना शुरू हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद पूरे भारत के ऐसे नेता हैं जी कि जो धरती से उठा, गरीब का बेटा, लाठियां खाया, गोलियां खाया, जेल गया, इतनी बड़ा पॉपुलैरिटी अगर उन्होंने प्राप्त किया है तो उसके पीछे किसी का बैकग्राउंड नहीं है। अब अपने ही बहुजन के लोग कह रहे हैं अरे इनके तो अमित शाह का सहयोग है। अमित शाह का सहयोग था तो 15 महीना एनएसए में जेल क्यों गए? इनके ऊपर गोलियां क्यों चलाई गई? देखिए, सही कहना इस देश में जीवट नहीं किसी के पास है, या तो जानकारी नहीं है। जी मैं नेता नहीं हूँ, मुझे एमपी एमएलए नहीं बनना है। जहाँ समाज पर खतरा है उस बात को बोलने में मैं पीछे भी नहीं हट सकता। जी आज बार बार ब्लेम मेरे ऊपर लग रहा है कि आप जो है
मिशन की बात करते हैं, बहन जी की बात नहीं करते हैं। बहन जी राजनीतिक है, मिशन में और राजनीति में कोई तालमेल नहीं है। मिशन एक सिद्धांत पर चलता है और राजनीति का कोई सिद्धांत नहीं होता। राजनीति का एक सिद्धांत होता है सत्ता में बने रहना, चाहे ब्राह्मण से तालमेल करना हो, चाहे छत्री से तालमेल करना हो। जो बार बार हमारे समाज का अपमान किया है, हमें राज सत्ता में आना है तो हम उसको अपना बना करके राजनीति में बैठाएंगे जी। लेकिन मिशन इसका अलर्ट नहीं करता। मिशन एक सिद्धांत पर चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर का मुख्य मिशन क्या था? मान्यवर कांसीराम साहब 1585 की लड़ाई लेकर के चले थे जी। क्या ये दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 1585 की बात कर पा रही हैं? जी। हम ये कर रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी का मंच बना है, हमारी लड़ाई मनवाद बनाम अम्बेडकरवाद की है। दो ब्राह्मण अगर मंच पर बैठ जाएंगे तो मनवाद खिलाफ हम बात करेंगे? हम कर पाएंगे उसको? नहीं। बहुत टेढ़ बात है भैया जी। हाँ, ये सब सबके बस का बोझा है नहीं जी। हमने जितना अध्ययन किया है, जितना अनुभव किया, हमको जानकारी है जी। हम चटुकारता की बात नहीं करते जी। जो बात साफ साफ है वही बात हमें करना है, वही हम करते हैं जी। कि हमारे भारत का मूल निवासी समाज सुरक्षित कैसे रहेगा, जी। इनका हक हकूक कैसे मिलेगा। जी। इस देश का संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जी। मिल रही है। 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री थी, 4 बार समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी। इस देश में 27% ओबीसी के आरक्षण को लोग 30% नहीं कर पाए और वो आ करके पहली बार ही जोगी जी आए, उठा करके कहाँ भेज दिए जान पाए हमारे नेता, बता पाए हमारे समाज को। अब सब बात हमसे मत कहवाइए, हम इतनी बड़मनई नहीं है, इतना मुकदमा झेल रहे हैं जी। इसलिए झेल रहे हैं कि इस दिमाग में बड़ी खुराफात है, क्योंकि सत्य को हम जान चुके जी। हैं। हम चटुकारता किसी की नहीं करेंगे जी। हम केवल ये जानते हैं कि इस देश का बहुजन समाज सुरक्षित कैसे रहेगा। कैसे रहेगा? किसी भी नेता की चटुकारता करने से बहुजन समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। जैसे- नेता सुनिए, नेता सत्ता के लिए लड़ता है, समाज से कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल लिखा तो उन्होंने सदन से इस्तीफा लिखा जी। इस देश में किसी नेता के पास हैसियत है कि समाज के लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा लिखेगा? कुछ ऐसे लोग हैं कि वो जो क्या करते हैं कि अपना समाज छोड़ के जो है दूसरे समाज में चले जा रहे हैं नेतागिरी यार, करने के हम लिए। क्या कहें? जी। हम कहे कि मिशन से और राजनीति से कोई तालमेल नहीं है जी। हम मिशन गाते हैं, हम राजनीति की बात नहीं करते हैं। जी। हम किसी नेता की बड़ाई या बुराई नहीं करेंगे क्योंकि हम मिशनवादी लोग हैं। मिशन की गति को हम जानते हैं कि मिशन का मतलब मिशन सिद्धांत पर चलता है। जी। बाबा साहब ने कहा था कि मंदिर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद करो। जी। बाबा साहब ने कहा था कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश राम इंद्र और कन्हैया को भगवान नहीं मानते हैं। जितना मिशन गाने वाले हैं पूछिए जरा उनसे, जितना मिशन को ढोने वाले हैं पूछिए उनसे, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी। ये नहीं कि बाबा साहब की बात भी करें और सब मानते भी रहें, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ नेताओं की भी यही गति जी। है, नेताओं की यही गति है कि बाबा साहब के हम अनुयायी हैं। वो ब्रह्मा जाके के पिता पुत्र कटिया हैं, का नाम दुर्गा माई के वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं कि बाबा साहब को मानते जी। हैं लेकिन जाके मूर्ति का उद्घाटन करेंगे, अपने घर में हरे रामा कराएंगे, अपने घर में नवरत्न बैठाएंगे। इस देश के नेताओं ने ही बहुजन समाज को बर्बाद किया है। जी। हाँ, सीधा सीधा आरोप हमारा है जी। जिसे इस बात का जवाब लेना हम उसको बताएंगे। जी। इस देश में बाबा साहब के मोमेंट को, मान्यवर कांसीराम साहब के मोमेंट को, इनका नाम लेकर के हमारे नेताओं ने बर्बाद किया। इस वजह से आज संविधान भी खतरे में हुआ, बहुजन समाज भी खतरे में है, मनवाद आज इतना आगे है। जी। जाते जाते जो है एक हमारे दर्शकों को जो है कुछ सुना दीजिए क्योंकि नहीं, हम कुछ सुना नहीं पाएंगे। हाँ। हम काफ़ी दिन, 1.5 महीना लगातार कार्यक्रम किए जी। हैं, आवाज़ हमारी बैठ गई है। हाँ। हम बस ऐसे एक बात, गुनगुना दीजिए, जब ऐसा है तो कुछ गुनगुना दीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। मैं तो नहीं कुछ कहूँगा, जो भी है कुछ ना कुछ तो मेरे दर्शकों के लिए जो है, क्योंकि आपको बिरहा लगा के लोग, जैसे हमको भी फ़ोन करते हैं कि सर का बिरहा लगा के और उसके बाद जो है मैं काम जो करना होता करते हैं, हम लोग हेडफोन लगा के घंटों घंटों काम करते हैं, घंटों घंटों बिरहा सुनते हैं। तो अच्छा करते हैं, लेकिन अब आप यहाँ कर दिए कि मिशन थोड़ा मूवमेंट है गुनगुना इसलिए। दीजिए। जी। अब गुनगुनाना क्या है, बस इतना कहेंगे कि रहा गर्दिशों में हरदम मेरे भीम का सितारा। जी। जन्म से लेकर के पूरा जीवन उन्होंने हमारे लिए लड़ा और हर समय उनका मान सम्मान मर्यादा गर्दिश में रही। अपने पानी नहीं पी पाए
लेकिन हमें पानी पीने का अधिकार दे करके चले गए। जी तो हम गाते हैं उसको कि रहा गरी दिशों में हरदम मेरे भीम का सितारा, रहा गरी दिशों में हरदम संविधान से जिन्होंने हमको दिया सहारा, रहा गरी दिशों में हरदम। पूरी दुनिया में मानव समाज में बाबा साहब अम्बेडकर अकेले एक ऐसे पुरुष रहे कि जो पानी नहीं पी पाए, लेकिन इस देश में अपने लोगों को, भारत के मूल निवासियों को पानी पीने योग्य बना दिया। अपने शिक्षा के लिए अपमान झेला, लेकिन सारे लोगों को सम्मान से शिक्षा दिया। अपने सदन में पहुंचने में उन्होंने तिल्लत झेला, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था किया कि अब इस देश में SC ST OBC को अगर सामाजिक हैं तो विधानसभा जा सकते हैं, राज्यसभा जा सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये सारी चीज़ बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई है। और मैं पूरे इस देश के, भारत के मूल निवासी बहुजन समाज से अपील करूंगा कि देवी देवताओं से दूरी बनाइए, बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाइए और बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद। तो दोस्तों आप देखिए, उसके बाद जो है लगातार डिबेट हुआ है हमारा और सर का, तो वीडियो में बने रहेगा, प्रयास करेंगे दिखाने के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र जी के साथ। श्रीकांत पत्रकार, जय हिंद, धन्यवाद।